पिछली वीडियोस के अंदर हमने गाइस आपको mkdir कमांड के बारे में बता दिया था। मतलब कैसे आप एक dir को बना सकते हो। dir का मतलब है डायरेक्टरी या फिर फोल्डर, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करोगे। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, फाइल डायरेक्टरी को किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना सिखा दिया, किसी फाइल की इन्फॉर्मेशन को रीड करना सिखा दिया, एडिट करना सिखा दिया। बट एडिट करना नहीं सिखाया मैंने, एडिट आगे हम करेंगे। हमने बस अपेंड करना सिखाया कि अगर आपको उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना हो या फिर फाइल को रिप्लेस करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अब बारी आती है किसी भी डायरेक्टरी या फिर फाइल को रिमूव करने की। तो आज की इस वीडियो के अंदर दो कमांड से मैं आपको कराने वाला हूँ, rm और rmdir, ठीक है। rm का मतलब है रिमूव, ठीक है। देखो इसके अंदर भी मैं दो कमांड आपको कराऊंगा, एक तो rm और एक rmdir। ये दो कमांड मैं आपको कराऊंगा। rm का मतलब है रिमूव, dir का मतलब है डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, और एक सिंपल रिमूव, ठीक है। और वो कैसे ये दोनों यूज होती है और कब कब हम दोनों को यूज कर सकते हैं और करना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो स्वागत है गाइस आपका हमारी वीडियो के अंदर। और अब हम फटाफट से देखते हैं कि कैसे rm और rmdir काम करती है। सबसे पहले मैं ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ यहाँ पर mkdir करके, ठीक है। इस कमांड से मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, -p लगाता हूँ और इससे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ a/b/c, ठीक है। मतलब एक a फोल्डर होगा, एक b फोल्डर होगा और एक c फोल्डर होगा, और एक साथ में मैं d फोल्डर भी बना लेता हूँ। एंटर करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, mkdir लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये गलती कर दी छोटी सी, mkdir होना चाहिए। एंटर करता हूँ तो अब हमारी ये जो abc फोल्डर है ये बन चुके हैं, a के अंदर b के अंदर c और c के अंदर d, ठीक है। और आप इनको लिस्ट कर सकते हो कैसे, अब सिंपल लिस्ट करो, लिस्ट और ls लगाओ मतलब कि, और यहाँ पर -r लिख दो बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट वो आ जाएगी डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन की, कैसे कितनी डायरेक्टरी और उन डायरेक्टरीज के अंदर कितनी डायरेक्टरीज और फाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है। देखो स्टार्टिंग में एक ए नाम की हमारे पास डायरेक्टरी जिसके अंदर बी है, और उस बी के अंदर सी है, और उस सी के अंदर डी है। तो टोटल हमारी हुई ABCD, ठीक है। डी के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ओके। ए के अंदर है बी के अंदर है सी के अंदर है डी, और डी के अंदर खाली है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा ये पूरा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं ना इस फोल्डर को कॉपी करके यहाँ से कट करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये देखो ये फोल्डर बाहर डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। इसको मैं उठा के यहाँ करता हूँ और चलिए गाइज यहाँ से अब देखते हैं आगे की तरफ। और इसके अंदर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर मैं CD करता हूँ डेस्कटॉप पे, ओके। एंटर करता हूँ। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। ls करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है ls -r करता हूँ। तो अब हम कंप्लीटली सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, इसी फोल्डर के ऊपर काम करेंगे। तो मेरे को सिर्फ यही फोल्डर देखना है, इसलिए मैंने इस फोल्डर को अलग रख लिया बाहर, ओके। अब देखो अगर मेरे को डायरेक्टरी रिमूव करनी है a, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा rmdir a, एंटर करता हूँ तो ये रिमूव नहीं हुई। अब ये रिमूव क्यों नहीं हुई, ये रीज़न यहाँ पर लिखा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब कि डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल या फिर डायरेक्टरी और भी प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डी को डिलीट कर दूँ, ये जो डी है ये डिलीट कर दूँ, बारी बारी इसको डिलीट करते आ जाओ। मतलब कि पहले डी को कर दो, फिर सी को कर दो, फिर बी को कर दो, फिर ए को कर दो, ठीक है। ऐसे डिलीट करते चले जाओ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा rmdir और ए के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा B,C,D, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास तो ये अब भी है भाई, ABCD सब सारी की सारी हैं। और मैं अगर ls-r करूँ यहाँ पर, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, टी फोल्डर को डिलीट कर दिया गया। मतलब कि जो लास्ट वाला था फोल्डर उसको डिलीट कर दिया, ABC। इसने सोचा कि मेरे को A के अंदर जाना है, फिर B के अंदर जाना है, फिर C के अंदर जाना, और फिर जो D है उसको डिलीट कर देना। इसने ये सोचा और ये कर दिया। अब मैं A के अंदर जाऊँ, B के अंदर जाऊँ, C के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से करता हूँ mkdir और a/b/c/d, एंटर करता हूँ। तो हमारे पास जो D है वो फिर से आ चुका है, मतलब मैंने दोबारा से वो बना दिया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी डिलीट कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक ही डिलीट हो, मैं चाहता हूँ कि जितनी इसके अंदर डायरेक्टरीज है तो फिर डिलीट हो जाए सारी की सारी, जितनी डायरेक्टरीज है। ध्यान रखना, रिमूव डायरेक्टरी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए काम आएगा, फाइल रिमूव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई डिलीट कर दो rmdir, a को भी डिलीट कर दो, b को भी कर दो, c को भी कर दो, d को भी कर दो, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर पेरेंट वाला लगाना पड़ेगा जो हमने mkdir में लगाया था। एंटर करता हूँ, देखो खाली, डिलीट
कंप्लीटली डिलीटेड। ओके, तो ऐसे आप अपनी जो वे हैं उनको डिलीट कर सकते हो। क्या है वे का मतलब है जो आपके डायरेक्टरीज है उनको डिलीट कर सकते हो। मैंने दोबारा से बना दिया। अब देखो मैं आपको ना एक आर्ग्यूमेंट के बारे में और बताने वाला हूँ। आर्ग्यूमेंट मान लो, ऑप्शन मान लो वी के बारे में। अभी वी है, वी आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब कि आपको जो बैकएंड में चल रहा है इस कमांड, ये जो कमांड है ये क्या कर रही है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, रिमूविंग डायरेक्टरी ए बी सी डी, डी को हटाया, फिर ए बी सी मतलब कि सी को हटाया, फिर ए बी, बी को हटाया, फिर ए को हटाया। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये आउटपुट लेने के लिए कि ये जो कमांड है पीछे की तरफ ये क्या कर रही है। ठीक है, तो ये वी ऑप्शन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंने दोबारा से डायरेक्टरी को हटा दिया, मैं दोबारा से डायरेक्टरी को बनाने वाला हूँ। मैंने बना दी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक कैट कमांड का यूज करता हूँ। ए के अंदर, बी के अंदर मैं एक टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल एक बना देता हूँ। एक सेकंड, मेरे को बनानी है भाई, मेरे को बनानी है। ओके, वो मैं कैसे बनाऊंगा, इस सिंबल का यूज करके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंटर करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ। ठीक है, अब मेरी जो फाइल है ये बन चुकी है। देखने के लिए ls माइनस यहाँ पर माइनस आर करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखो ए है, ए के अंदर हमारा बी है और बी के अंदर हमारा एक टेक्स्ट फाइल है और सी फोल्डर है। ठीक है, और उस सी फोल्डर के अंदर डी फोल्डर है और डी फोल्डर के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए है, बी के अंदर एक टेक्स्ट फाइल और सी फोल्डर है और इसके अंदर हमारा डी फोल्डर है, डी के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं वापस से डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो ये आपको पता चली गया होगा कैसे मैंने फाइल बनाई है। फाइल तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बता दिया था कि कैसे आप बना सकते हो। एक सेकंड, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ, वापस से खोलता हूँ इसको। यहाँ पर आजा, डेस्कटॉप खुल जा और छोटा हो जा, चल ठीक है, एक मिनट। तो अब गाइस यहाँ पर मैंने RMDIR के बारे में आपको बता दिया। तो अब मैंने ना इसके अंदर एक फाइल बना ली है और अगर मैं अब RMDIR करता हूँ, ये अगर मैं करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। इसने क्या किया, डी को हटा दिया, इसने सी को हटा दिया, इसने बी को हटा दिया, इसने बी को हटाया, लेकिन बी को हटाने में ये असफल रहा। असफल क्यों रहा, क्योंकि बी के अंदर एक फाइल है। ए के अंदर जाता हूँ, बी के अंदर जाता हूँ, इसने सी और डी को हटा दिया क्योंकि वे खाली फोल्डर्स थे, लेकिन बी को नहीं हटा पाया। तो बी को नहीं हटा पाया तो ए को भी नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फाइल है और जो RMDIR है ये फाइल को रिमूव करने के लिए नहीं बनी, ये फाइल को रिमूव करने के लिए नहीं बनी। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, फोल्डर्स बनाता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखो हमारे पास ये सी और डी दोबारा से आ चुके हैं। ये बस मैं आपको बताने के लिए दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए इजीली कि बैकएंड में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको RM कमांड के बारे में बताऊंगा। RM A-A/B/C/D, एंटर करता हूँ। तो क्या किया, इट इज ए डायरेक्ट, ये एक डायरेक्टरी है। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो ये डायरेक्टरी है। और RM ज्यादातर फाइल को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर RM A-B माइनस बोल देता हूँ मैं इसको गलती से, /B/C और नहीं, बी के अंदर है TXT, text.txt, एंटर करता हूँ। तो उस फाइल को इसने रिमूव कर दिया। ए के अंदर जाऊंगा, बी के अंदर जाऊंगा, फाइल आएगी, डिलीट कर दी गई है फाइल। तो ये इस चीज़ के लिए काम आता है RM। और RMDIR मैंने बता दिया आपको और RM भी बता दिया। अब देखो मैं ना इस फाइल को दोबारा बनाता हूँ। एक बार एंटर करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंटर करके कंट्रोल डी दबाता हूँ और ये हमारी जो फाइल है दोबारा से तैयार हो चुकी है। अगर मैं ls-r करता हूँ तो हमारे पास ये दोबारा पूरा कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अगर मेरे को पूरी डायरेक्टरी मिटानी है A, तो मैं कैसे मिटाऊँ, तो मैं लिखूंगा RM-RV, एंटर करता हूँ। तो देखो क्या पूरी डायरेक्टरी खत्म हो गई। और V का मतलब मैंने आपको बता रखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। R का मतलब है रिकर्सिव, रिकर्सिव का मतलब है कि सबसे पहले अब क्या करो, D को हटाओ, फिर C को हटाओ, फिर उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह हैं उसको भी हटाओ। ठीक है, और फिर डायरेक्टरी को भी हटाओ, क्योंकि जो RM कमांड है वो डायरेक्टरी नहीं हटाती है, लेकिन R ऑप्शन लगाने के बाद क्या ये डायरेक्टरी को भी हटा देती है। अब आपने A लिखा और पूरी डायरेक्टरी सफाई, बिल्कुल खत्म। और मैं आपको ना एक कमांड और बता देता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, पहले मैं एक ना वो बनाता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ। अगर कोई डायरेक्टरी या फाइल डिलीट नहीं हो पा रही है कमांड से, या फिर आप उसको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करते हो, अगर वो नहीं हो पा रही है ना, तो मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। देखो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो RM-R,
आर तो आपको बताइए रिकर्सिव मतलब कि डायरेक्टरी को भी रिमूव करेगा, और एफ लगा दो। एफ का मतलब फोर्सफुली रिमूव कर दो भाई, अगर नहीं हो पा रही तो भी हटा दे, तो भी हटा दे, मेरे को फोर्सफुली रिमूव चाहिए वो। तो इस एफ का आप इसलिए यूज कर सकते हो, और बाद में डायरेक्टरी का नाम लिख दो, एंटर कर दो, खत्म, गेम खत्म, वहीं पर खत्म। ठीक है, तो ऐसे आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हो, जैसे आप डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको डायरेक्टरी रिमूव करना भी सिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी कमांड के बारे में, कि कैसे आप एक फाइल को कॉपी कर सकते हो किसी दूसरी फाइल के अंदर। ये सभी इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कॉपी कमांड देखेंगे कैसे काम करती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, और जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप ये बताओ, आप YouTube पर शॉर्ट्स देखना ज्यादा पसंद करते हो या Instagram पर रील्स? ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। और फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिस जरूर करें इन कमांड की, वरना भूल जाओगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना किसी भी कमांड में, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और गूगल राजा आपके पास है। अब तो गूगल की भी जरूरत नहीं पड़ती, चैट जीपीटी पे जाओ और कुछ भी सर्च कर लो। अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी का मैं ट्यूटोरियल बनाऊं आपके लिए, कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज करोगे, तो वो भी मैं बना दूंगा। बस क्या चाहिए? कमेंट चाहिए। कमेंट्स में बताओ कि चैट जीपीटी का ट्यूटोरियल बनाना है या नहीं, और वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी लगी तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।